सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स जो कि होने वाला है स्पार्क विद पाइथन। एंड उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स एंड हम डिटेल में जाके समझेंगे कि किस तरह से स्पार्क काम करता है, किस तरह से पाइथन उसको हैंडल करती है। देखिए, जो स्पार्क है अपने आप में इट्स अ वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड देन पाइथन अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है। बट जब आप इनको कंबाइंड करते हो तो एक पाई स्पार्क टर्म बनती है जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होती है। और पाई स्पार्क के थ्रू बेसिकली आप मशीन लर्निंग को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, बहुत सारा बिग डेटा आप प्रोसेस कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हैं इसके थ्रू। इस कोर्स में हम इन डिटेल कवर करने वाले हैं स्पार्क क्या होता है, बिग डेटा के सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं। हम पाइथन को भी टच अपॉन करेंगे एंड देन जो स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स होते हैं जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, तो आपको मैं सब बताने वाला हूँ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा लेक्चर 1, तो एक तरीके से ये है हमारा इंडक्शन। आज हम ज़्यादा कोडिंग लेवल पे तो बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं और हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि ये एज ए लेक्चर 1 बना रहे। एंड दिस इज मोर ओवर अनाउंसमेंट एंड इंडक्शन एंड द लेक्चर 1 फॉर दिस सीरीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से कवर करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज को जो हमारा सेशन है दिस इज मोर ओवर इंडक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है किसी भी कोर्स में, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स से। सो सिंपली व्हाट टू एक्सपेक्ट। आई होप मेरी राइटिंग से आप लोग कंफर्टेबल हैं। देखिए, व्हाट टू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको थिन कर लेता हूं लाइन को। तो नंबर 1 आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे इसमें कि हम प्रॉपरली स्पार्क को कवर करेंगे। स्पार्क क्या होता है, स्पार्क का यूज़ क्या है, बिग डेटा में क्या रोल प्ले करता है। एंड देन हम बात करने वाले हैं पाइथन की। देखिए, पाइथन का भी हम इसमें एक क्रैश कोर्स करेंगे और हम उतना ही पाइथन कवर करेंगे जितना कि आपको स्पार्क के थ्रू मशीन लर्निंग सीखने के लिए चाहिए होता है। देन हम बात करेंगे बिग डेटा कॉन्सेप्ट्स की, कि बिग डेटा कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बिग डेटा कॉन्सेप्ट्स किस तरह से काम करते हैं, हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। एंड हम कवर करेंगे मशीन लर्निंग। अब देखिए, किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले उस कोर्स के कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पहले से क्या क्या आना चाहिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज, क्योंकि वरना आप कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो प्री रिक्विजिट में है एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक्स। लाइक आपको पता होना चाहिए लूप्स कैसे काम करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिक बेसिक। क्योंकि मैं पाइथन जब पढ़ाऊंगा यहाँ पे तो उसमें चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है। नंबर 1 ये प्री रिक्विजिट है। नंबर 2, जब प्री रिक्विजिट की यहाँ पे बात होगी तो आपको थोड़ा सा मैथ्स आनी चाहिए। देखिए, जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग इज स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम शॉर्ट में स्टैट्स भी कहते हैं। तो जो मैथ्स होती है, मैथ्स में ये नहीं बोलूंगा आपको बहुत एडवांस लेवल आनी चाहिए, बट बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए। अब बेसिक मैथ्स क्या होती है थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो बता देता हूं। आपको बेसिक नॉलेज ऑफ एल्जेब्रा होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। देन आपको प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि आपको बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, बट बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, किस तरह से प्रोबेबिलिटी काम करती है, अगर आपको उतना भी पता है तो दैट विल हेल्प, क्योंकि हम चीज़ें और कवर करेंगे। अब देखिए, ये 2 मेन टॉपिक हैं। इसके अलावा कुछ आपको आना चाहिए थोड़ा कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब क्या होता है, जो हमारे फॉर्मूले होते थे, आप लोगों को याद होगा dy/dx करके जो हम फॉर्मूले लिखते थे, वो सब हमारा कैलकुलस का पार्ट था। तो आई थिंक अगर आपको ये 3 चीजें भी आती हैं तो दिस इज गुड इनफ। नाउ मैं थोड़ा स्टैट्स की बात करता हूं। देखिए, स्टैट्स में खूब सारी चीजें होती हैं, बट आपने कुछ नाम बहुत कॉमनली सुने होंगे, जो कि होता है, देखिए, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सारी चीजें, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मोड,
ये सारी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती हैं तो हम ये सब भी डिस्कस करेंगे, बट अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो यू विल बी ग्रोइंग मच फास्टर। तो आप हो सकता है कि इस वीडियो को आप स्किप भी करें एंड देन यू कैन गेट टू नो, आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। उसके अलावा नंबर 3 पे बेसिक नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग अगर आपको है तो गुड इनफ है, अदरवाइज कोई नीड नहीं पड़ने वाली। हम वैसे भी मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं उनको कवर करेंगे। अब मशीन लर्निंग में क्या आता है देखिए, दो इसके जो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है रिग्रेशन, दूसरा होता है आपका क्लासिफिकेशन। आई होप मेरी राइटिंग थोड़ा सा गंदी है, आई नो, बट आई इंप्रूव दैट गाइज। ओके, तो रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, ये अब ये जो तीन चीजें हैं ये हो गए आपके प्री रिक्विजिट्स। तो प्री रिक्विजिट्स आपको ये तीन चीजें थोड़ी बहुत अगर इनकी नॉलेज है इट विल बी गुड इनफ, बट इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 जो पॉइंट है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा आते हैं मुद्दे की बात पे। तो ये तो था कि आप इस कोर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको क्या चीजें पहले से आनी चाहिए। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज इन कि जो मुद्दे की बात है। देखिए आप यहां पे जो सीखने आए हो इस कोर्स में, आप सीखने, ओके ये येलो इज नॉट वर्किंग। अब सबसे पहले आप लोग पूछ सकते हैं, देखिए इस कोर्स में सबसे पहले ये बताइए आप, स्पार्क होता क्या है? आप लोग मुझसे पूछेंगे ऑब्वियसली, और सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे कि स्पार्क होता क्या है। देखिए तो व्हाट इज स्पार्क एंड देन व्हाई वी आर यूजिंग पाइथन। तो सबसे पहले आप देखिए समझिए, लेट्स से आपके पास एक कंप्यूटर है। आपके कंप्यूटर में आपके पास कितना डेटा होता है? 100 GB, 150 GB, 200 GB, आजकल 1 TB की हार्ड डिस्क आ गई है तो 1 TB हो जाता है। मैक्सिमम आपके पास मिलेगा 1 TB, जिसमें आपके पास मूवीज होंगी, आपके पास वीडियोस होंगे, लेट्स से आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे एंड सो राइट। तो ये जो 1 TB डेटा है इसको आप एक अगर लैपटॉप में कॉपी करने लगो इट विल बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। 1 TB, अगर आप इस 1 TB को 1 GB में कन्वर्ट करो, आई मीन टू से कि इसमें से खाली आप 1 GB ले रहे हो और उसको कॉपी कर रहे हो, तो दिस विल बी मच फास्टर। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है 1 GB का, ये बड़ा डेटा नहीं है, बट 1 TB कंपैरेटिवली 1 GB के काफी बड़ा डेटा है। तो दैट इज अ रीजन कि ये इसके लिए बिग डेटा हुआ। अब एक्चुअली में बिग डेटा क्या होता है? जब आपके पास ये 100 TB डेटा है, सो डू यू थिंक कि वन लैपटॉप कैन हैंडल दिस? बहुत टफ हो जाता है एक लैपटॉप के लिए या एक डेस्कटॉप के लिए, एक सिस्टम के लिए इसको हैंडल करना। ओके, तो नाउ द पॉइंट इज दिस नंबर 1 थिंग जो मैंने आपको 1 TB और 1 GB बताया, दिस इज नॉट बिग डेटा। बिग डेटा की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि इतने GB या इतने TB से बड़ा जो डेटा है वो आपका बिग डेटा होता है। बट द थिंग इज कि एनीथिंग विच इज बिग एंड जिसको आप एक सिस्टम से इजीली प्रोसेस नहीं कर सकते, या फिर देर इज अ चांसेस कि आपका सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, उस डेटा को आप बिग डेटा कह सकते हैं। एंड बिग डेटा को हैंडल करने के लिए क्या यूज किया जाता है? बेसिकली सबसे पहले एक टर्म आई थी हडूप, वो अभी हम बात करेंगे। एंड हडूप के अंदर मैप रिड्यूस भी होता था, आपका HDFS होता, वो सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। बट स्पार्क उनके बाद आया है। देखिए तो स्पार्क इज व्हाट? स्पार्क इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मैप रिड्यूस। सिंपल। स्पार्क इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ होल हडूप। हडूप के जो दो कंपोनेंट होते हैं उनमें से एक कंपोनेंट का ये है रिप्लेसमेंट। आप कह सकते हो कि जहां आपको स्पार्क मैप रिड्यूस यूज करना है, इसकी जगह आप स्पार्क यूज करिए। अब ऐसा क्यों है? ये इससे 100 टाइम फास्टर है। पहले तो जो आपका स्पार्क है ये 100 टाइम फास्टर है। उसका रीजन क्या है? कि ये इन मेमोरी कंप्यूटेशन करता है। जो आपका स्पार्क है ना, दिस इज ऑल्सो एग्जीक्यूशन इंजन। इसका जो की एडवांटेज है, मैं यहां पे लिख देता हूं एडवांटेज। नंबर 1, इन मेमोरी कंप्यूटेशन। इन मेमोरी कंप्यूटेशन क्या होता है? सबसे पहले अपनी खुद की मेमोरी में डेटा को लेके आएगा और उसके बाद डेटा को प्रोसेस करेगा। जबकि जो आपका मैप रिड्यूस होता था, मैप रिड्यूस कैसे काम करता था वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए मैप रिड्यूस
डिस्क के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है। डिस्क क्या है? डिस्क इज लाइक योर हार्ड डिस्क जो आपके लैपटॉप में होती है। अब आप ऑब्वियसली डिस्क एक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वापस हार्ड डिस्क में जाओगे, वापस फिर एक और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वापस हार्ड डिस्क में जाओगे, दैट विल बी मच मोर टाइम कंज्यूमिंग। सिमिलरली ये इन मेमोरी कंप्यूटेशन करता है स्पार्क, और जब तक कि मेमोरी फुल नहीं हो जाती ये डिस्क को टच करता ही नहीं है। दैट्स वाई इट्स अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम फास्टर। और इट्स अ बिग थिंग, किसी भी कंपनी के लिए स्पीड एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस इज अबाउट स्पार्क। अब थोड़ा सा स्पार्क के आर्किटेक्चर को समझते हैं कि ये फास्ट है। ऑब्वियसली आप बोलोगे कि रजत आपने बोल दिया कि 100 टाइम फास्टर है, बट क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए लोकल सिस्टम का मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, बट स्पार्क में कैसे होता है ना, देखिए एक सिस्टम है यहां पे आपका, इसको आप बोलोगे मास्टर। इसमें मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट होता है। एक आपका सिस्टम होता है जिसको आप बोलते हो मास्टर, जो कि बहुत ही हाईली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होता है, कि मतलब i9 प्रोसेसर होगा, वो भी एकदम लेटेस्ट जनरेशन का, रैम होगी इसकी 95 GB, सिमिलर थॉट्स ऑफ सिमिलर सॉर्ट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो कि बहुत हाई एंड होती है। बट जो आपके स्लेव होते हैं, देखिए यहां पे लेट्स से आपका है स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3। अब स्लेव जो है हर एक सिस्टम के अंदर उसके कोर होते हैं। कोर मतलब देखिए आपने i3 i5 ये सब सुना होगा, तो कोर है मतलब कि प्रोसेसर है। तो इनके अपने अपने प्रोसेसर होते हैं। ये जो हार्डवेयर होता है, ये वाला हार्डवेयर, बेसिकली हम किसी भी सिस्टम को हार्डवेयर बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, दिस इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव हार्डवेयर, ये बहुत चीप हार्डवेयर होता है कंपेरेटिवली मास्टर के। मास्टर बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है, क्योंकि इस पूरे नेटवर्क के ऊपर एक डेटा की मिनिमम 3 रेप्लीकेशन होती हैं जो स्टैंडर्ड है। रेप्लीकेशन का मतलब है, मैं बताता हूं, देखिए रेप्लीकेशन इज मोर अबाउट कि जैसे आपके पास एक डेटा है, कोई टेबल है आपके पास, कस्टमर, ठीक है। तो आपने क्या किया, कस्टमर जो आपकी टेबल है उसमें कई सारी रोज होंगी। उदाहरण के लिए किसी बैंक का एग्जांपल लो, हजारों लाखों कस्टमर हैं, उनकी जो रो है उसको आपने डिवाइड कर दिया 10 मिलियन में, 10 मिलियन टेबल ए में, बी में, सी में। बट उसके फिर आपने 3-3 बैकअप भी बनाए, हर एक के 3-3 बैकअप हैं। तो क्या होगा, कई बार ये वाली जो नोड है, अगर ये नोड काम नहीं कर रही तो इस वाली नोड से डेटा आ जाएगा, अगर ये वाली नोड काम नहीं कर रही तो किसी और नोड से डेटा आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज अ फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम, इसीलिए स्पार्क इतना ज्यादा यूज होता है। सो दिस इज अबाउट स्पार्क। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये हमने स्पार्क के बारे में बात करी। नाउ आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। देखिए हडूप के बारे में आपको वो भी पता होना जरूरी है। बेसिकली हडूप है क्या? अब हडूप को आप ऐसे समझिए, इट्स अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज फाइल सिस्टम। वे टू डिस्ट्रीब्यूट लार्ज फाइल इनटू स्मॉल फाइल्स। हडूप की आपको यही डेफिनेशन बतानी है जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए। अब हडूप जो है, इसके 2 मेन पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है आपका HDFS, देन आपका आता है मैप रिड्यूस। HDFS स्टैंड्स फॉर हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। मैप रिड्यूस जो है, इसमें आपके 2 कंपोनेंट होते हैं। अगेन एक होता है आपका मैपर, देन सेकेंड होता है आपका रिड्यूसर। तो ये मैप और रिड्यूस के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। नाउ व्हाट इज HDFS? दिस अलाउ यूजर टू वर्क विद लार्ज डेटा। सो दिस इज लाइक अ रेसिपी। अगर आपके पास एक रेसिपी है किसी खाने की, तो दैट इज लाइक योर HDFS। बट उसको जो इंप्लीमेंट करेगा रेसिपी को, जब आप एक रेसिपी को पढ़ के एक एक करके इंप्लीमेंट करते हो, वो वाला जो काम है वो आपका रिड्यूसर करता है। सो दिस इज द मेकर, or you can say the executor of your process, okay? And in professional language you call that map reduce is used for computations. So HDFS basically allow user to work with the large data, and map reduce help the user for the computations on that large data.
अब HDFS काम कैसे करता है, थोड़ा मैं आप लोगों को वो बताता हूं। देखिए HDFS का जो स्ट्रक्चर होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, सबसे पहले यहां पे होती है एक नेम नोड ऑन द टॉप ऑफ इट, जिसको आप मास्टर भी कह सकते हो। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CPU प्लस रैम। एक CPU होता है, रैम होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, एंड देन आपकी होती है डेटा नोड्स। तो ये आपकी स्लेव नोड होती हैं। लेट्स से दिस इज नंबर 1, देन यू हैव डेटा नंबर 2, डेटा नोड नंबर 2, देन डेटा नोड नंबर 3। ये तीनों नेम नोड के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करती हैं एक्शन। ओके, अब ये जो आपकी स्लेव हैं ये फॉलो करती हैं इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द नेम नोड। अब सेकेंड चीज थी हमारी मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस यहां पर कैसे काम करता है, मैप रिड्यूस का जो आर्किटेक्चर होता है, मैप रिड्यूस में सबसे पहले होता है एक जॉब ट्रैकर। अब जो एक जॉब ट्रैकर आपका है वो मल्टीपल टास्क ट्रैकर से जुड़ा होता है। यहां पे होते थे टास्क ट्रैकर। जॉब ट्रैकर का काम है टास्क ट्रैकर को इंस्ट्रक्शन देना, रिसोर्सेज अलाउ करवाना, और टास्क ट्रैकर का काम है कंप्यूटेशंस करना। तो ये तीन आपके लेट्स से टास्क ट्रैकर है यहां पे। नाउ दिस इज अगेन द मास्टर, ये इनको ऑर्डर देता था कि आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। अब एक बेसिक चीज है, कुछ बुलेट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखिए जो डेटा का डिफॉल्ट साइज होता था एक पीस ऑफ डेटा का, जब HDFS डेटा को डिवाइड करता है स्मॉल पीसेस में, तो वो बाय डिफॉल्ट 120 MB होता है हर एक डेटा चंक का साइज। ईच ब्लॉक हैव 3 रेप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट, मतलब ये जो डेटा है 128 MB का, इसके 3 होते हैं रेप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने रेप्लीकेशन बनाना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए स्पेस एक्सपेंसिव है कंपनी के लिए, तो कंपनी उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करेगी अनटिल और अनलेस कि वो डेटा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। और यही जो स्लेव का आर्किटेक्चर है, यही दो चीज़ें मिलकर इसको बनाती हैं फॉल्ट टॉलरेंट। फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब क्या है, अगर कभी कोई नोड फेल भी हो गई, लेट्स से कि इसमें एनर्जी नहीं है या फिर पावर नहीं आ रही है, अगर नोड फेल हो जाती है आपकी, उसके बाद भी उसके आपके पास 2 रेप्लीकेशन हैं जो कि डेटा प्रोसेसिंग आपकी रुकने नहीं देंगे। दैट इज अ रीजन कि ये जो पूरा बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है, इसमें फॉल्ट टॉलरेंसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट इज अ रीजन कि हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, क्योंकि हर कंपनी को अपने सिस्टम को फॉल्ट टॉलरेंट बनाना है, ताकि अगर कल को आपका डेटा प्रोसेस नहीं हो पा रहा किसी एक या 2 नोड की वजह से, तो आपका काम नहीं रुकना चाहिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्पार्क डिस्कशन। अब ये बेसिक आपको दोनों जानना जरूरी था। अब आपको और सेंस बनाएंगी चीजें, क्योंकि देखिए मैंने स्पार्क के बीच में ये डिस्कस किया है, तो नाउ यू नो कि स्पार्क में ये स्पार्क का आर्किटेक्चर है और उसके बीच में आपका ये हडूप का आर्किटेक्चर मैंने आपको बेसिक बताया। नाउ बुलेट पॉइंट टू रिमेंबर, स्पार्क इज नॉट अ ऑल्टरनेटिव टू हडूप, स्पार्क इज अ रिप्लेसमेंट और ऑल्टरनेटिव ऑफ मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस का ऑल्टरनेटिव है ये, मतलब एक कंपोनेंट का ऑल्टरनेटिव है। मैप रिड्यूस नीड टू स्टोर फाइल इन HDFS, ये एक डिफरेंस है। मैप रिड्यूस यूज टू, जैसे जो कि मैंने आपको बताया अभी भी, मैप रिड्यूस स्टोर फाइल इन HDFS, हैज टू स्टोर, स्पार्क नॉट। स्पार्क के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। तो दिस इज वन मोर थिंग टू रिमेंबर। नाउ जो मैंने आपको बात बोली कि स्पार्क जो है एज अ प्रोसेसर इट्स 100x फास्टर। अब आप बोलोगे वाई, उसका रीजन मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताया। सो आई वॉन्ट आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर, एंड आई वुड बी रियली हैप्पी अगर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए जो आपका मैप रिड्यूस है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन डिस्क। अब डिस्क का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले जब मैं यहां पे, ओके इसको लेट मी रिमूव दिस, लेट्स स्टार्ट ऑन द न्यू पेज।
ये है हमारा मैप रिड्यूस। अब मैप रिड्यूस को आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी, आपने बोला कि यहां पर एक जो डेटा है इसको आपको सॉर्ट करना है। अब डेटा में बहुत सारी रोज होंगी, लेट्स से यहां पर 4 रोज हैं, तो ये क्या करेगा, एक रो को प्रोसेस करेगा, इसको यहां पे डिस्क में स्टोर करेगा, अगेन वापस आएगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, डिस्क में स्टोर करेगा। सिमिलरली ये चारों के लिए ऐसे प्रोसेस करेगा। अब आप देखो अगर मिलियन रोज हैं तो ये कितना ज्यादा टाइम लेने वाला है। सिमिलरली स्पार्क के पास होती है कैश मेमोरी, इसकी खुद की, इसको आप कैश भी कह सकते हो और यू कैन कॉल इट मेमोरी। ये सारी कंप्यूटेशन करेगा अपनी खुद की मेमोरी में, और जब ये पूरी मेमोरी हो जाएगी फुल, यहां पे जब आपकी ये जो दोनों हैं, बेसिकली नॉट दोनों, सिंगल एंटिटी है जो आपकी मेमोरी है, ये फुल हो जाएगी, तब ये उसके बाद जाएगा डिस्क के पास कि लेट्स स्टोर द डेटा। सो दैट्स व्हाई स्पार्क इज वे फास्टर, क्योंकि खुद की मेमोरी में सारी कंप्यूटेशन करता है। नाउ स्पार्क के बारे में आज के लिए मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। देखिए अब थोड़ा सा पाइथन का आपको मैं बताता हूं। देखिए पाइथन आपको आनी जरूरी है, बट पाइथन में क्या आना जरूरी है, आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको सिखाऊंगा भी, नॉलेज अगर आपको है तो इट्स एडवांटेज फॉर यू। ओके, अब पाइथन ही क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए क्या क्या आना चाहिए से पहले इंपॉर्टेंट है, आप बोलेंगे कि पाइथन ही क्यों। देखिए 2 लैंग्वेज हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं बेसिकली, और जो मैप रिड्यूस है वो बेसिकली जावा में लिखा गया है। तो अगर आपको जावा आती है तो आप बिग डेटा में बहुत काफ़ी, जो सबसे ओल्ड लैंग्वेज है, काफ़ी अच्छे लेवल को आप अचीव कर पाओगे जावा के बेसिस पे। बट जावा इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एज अ लैंग्वेज। सिमिलरली जो स्पार्क है वो स्काला में लिखा गया है। अगर आपको स्काला आती है तो स्काला इज़ वे फास्टर देन पाइथन, अगेन आई विल टेल यू। बट द थिंग इज कि स्काला की मार्केट में उतनी ओपनिंग्स नहीं होती है, वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स आर देयर। नाउ पाइथन हम कवर कर रहे हैं, तो हम पाइथन क्यों कवर कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स आर देयर फॉर पाइथन, बिकॉज पाइथन इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर बिग डेटा, पाइथन बहुत सारी चीजों के लिए यूज होती है, इसलिए हम यहां पे पाइथन कवर करेंगे। एंड इट्स वेरी इजी, इजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर देन number of jobs is there and it's a very diverse। अगर आप पाइथन सीखोगे तो आप मशीन लर्निंग वगैरह को भी बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि जावा और स्काला में मशीन लर्निंग अगर आप इंप्लीमेंट करने जाओगे, इट इज गोइंग टू बी चने चबाने वाला काम होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है एक्चुअली। तो पाइथन के लिए, पाइथन के पर्सपेक्टिव से ये सब चीजें भी बहुत इजी हैं। नाउ द थिंग इज कि पाइथन में क्या क्या हमें आना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें जो मैं आपको कवर करके बताने वाला हूं। आपको प्रॉपर जो डेटा टाइप होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, लूप्स आपको अच्छे आने चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट, देन आपको थोड़ा अगर नमपी पांडास की नॉलेज है वो भी अच्छा है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको आनी चाहिए इस कोर्स को समझने के लिए, और अगर नहीं आती हैं तो प्रोसेस आप मेरे हिसाब से फॉलो करिएगा, आ जाएगी, टेंशन की बात है ही नहीं। नाउ वन मोर थिंग, मैं आपको एक बार स्पार्क की वेबसाइट पे ले जाके दिखाता हूं, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉलेशन वगैरह वो सारी बातें करेंगे, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो गाइज ये है हमारी स्पार्क की वेबसाइट, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है अपाचे स्पार्क की। आप यहां पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए एसक्यूएल एंड डेटा फ्रेम्स जो कि काफ़ी यूज़ होता है मशीन लर्निंग में, हम ये सब कवर करेंगे। पांडास ऑन स्पार्क, स्पार्क स्ट्रीमिंग, मतलब आप लाइव डेटा पे भी स्पार्क को यूज़ कर सकते हो। जब जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, उन सब सिचुएशंस में भी ये यूज़ हो सकता है क्योंकि बहुत ही फास्टर है। इंस्टॉलेशन ऑफ PyPP देखिए यहाँ पे सब है, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है जनरली उसमें आपको सब मिलेगा। अब मैं सीक्वल एंड डेटा फ्रेम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको सिंटैक्स, हाइव इंटीग्रेशन जो कि एक तरीके से एसक्यूएल वाला काम करता है यहाँ पे, जिसको हाई एचक्यूएल बोला जाता है हाइव के अंदर, ये सब क्वेरी फैच करने के लिए यूज किए जाते हैं बिग डेटा के अंदर ही, ये सब बिग डेटा कंपोनेंट हैं। तो हम ये सारी चीजें बात करेंगे एंड ये जो कोर्स है ये बहुत ही आपके लिए हैंड्स ऑन होने वाला है, क्योंकि अंत में जब हम कोर्स खत्म करेंगे तो हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी द होल एंड सोल ऑफ दिस होल कोर्स जो कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा एंड आने वाले वीडियोस आपको और ज्यादा अमेजिंगली हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए मैं इसको वीडियो को यहां पर रैप अप करूंगा। आप लोग प्लीज बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या वीडियो आपको बुरा लगा है, यूजलेस लगा है या
इंफॉर्मेटिव लगा है, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली उन चीजों पे काम करने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड हम एक्चुअली में इंस्टॉलेशन की बात करेंगे अगले वीडियो में, एंड देन धीरे धीरे हम सीखना स्टार्ट करेंगे पूरे फ्लो को। स्पार्क क्या होता है, बिग डेटा कैसे काम करता है, पाइथन कैसे होती है, पाई स्पार्क क्या कॉम्बिनेशन है, इससे आप किस तरह की जॉब्स अचीव कर सकते हैं, रिज्यूम किस तरह से आप बना सकते हैं आगे जाके, सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।